व्हाट्स अप गाइज, वेलकम। आज हमारा लास्ट डे है यहाँ पे, लेकिन हमारी रात की फ्लाइट है तो वी हैव ऑलमोस्ट द एंटायर डे। और एवरी डे वी हैव वोकन अप बाय 7-7:30 AM। तो भाई हमने पूरी ट्रिप में नींद भी पूरी नहीं ली है, क्योंकि हमें उठना होता है और घूमना होता है, एक्सप्लोर करना होता है। झूठ बोल रहा है। रियल रीजन हमारे जल्दी उठने का है यहाँ का बुफे, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट जल्दी बनाते हैं एंड दैट वी डोंट हैव टू मिस। शाम की करारी चाय, रात की करारी चाय नहीं, शाम की करारी चाय भाई। व्हाट इज करारी? करारी तो रोटी होती है, चाय नहीं। कुछ भी लिरिक्स बना देते हैं। पर रात कौन चाय पीता है? शाम पीते चाय। रात में हर कोई चाय पीता है। मेरी मम्मी देखो 8 बार चाय पीती होगी दिन का। वो वैसे मुझे छोड़ दिया। गाइस कल हमारे पास यहाँ पे बॉल भी थी, आज बॉल नहीं है, तो हमने पूछा कि बॉल कहाँ है भाई, बॉल दे दो हमें। तो कहते किसी गेस्ट की है। शिट मैन, काश वो गेस्ट मिल जाए, हमें बॉल दे दे, ऊपर से फेंक दे। पानी यहाँ से नहीं आना चाहिए सर पे, बता रही हूँ पहले से। क्लोरीन है इसमें, बाल खराब हो जाएंगे, यानी गंजी हो जाऊँ। गंजी और की बातें सिंदूर होना सस्पेंस की बात है। मेरा है तो गाइस हमेशा स्विमिंग पूल के बाद शावर लेना मत भूलना। स्विमिंग पूल में क्लोरीन होता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेयर एंड योर बॉडी। तो भाई पूल में मस्ती करके अब टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट करने का। आप देख सकते हो मेरी प्लेट कितनी भरी हुई है, बिकॉज आई एम सो डैम हंग्री। और इसमें मैंने चोकोस, कॉर्नफ्लेक्स एंड दही एंड हनी भी डाला है। काफ़ी सही टेस्ट है, मैं रोज़ यही खा रहा हूँ सुबह। और हिमालय का आधा ख़त्म भी कर चुकी है अपना प्लेट, क्योंकि आज हमारे थाली में सारी बेस्ट चीज़ें हैं। ये आलू फ्राइड हमें अच्छे लगते हैं, पाइनएप्पल, पनीर पराठा, एंड फॉर हेल्थ वी हैव बीटरूट जूस। बीटरूट जूस। बाय द वे इसमें साइड में ये भी है, बटर स्कॉच मिल्क। तो यार अभी मैं जा रही हूँ अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्पा के लिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं स्पा लेने वाली हूँ। आई थिंक लेने वाली हूँ। एंड मोहित नहीं जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही था। सो आई विल बी टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सीम्स नाइस। म्यूजिक भी चल रहा है हल्का हल्का। गाइज वैसे माई मसाज इज़ ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट्री, बट जो मेल मसूस है हिल कम बाय 11:30। अभी 11:15 हो रहे हैं। सो आई डोंट नो हम वेट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा चेकआउट भी है। बट ठीक है, उसने करा ली, वो खुश है। हमने चेकआउट कर लिया है। अब मैं अपने स्पा का एक्सपीरियंस ज़रा बता दूँ। सो इट वाज सो रिलैक्सिंग। मेरा था अरोमा थेरेपी स्पा, जो सबसे ज़्यादा कम प्रेशराइजिंग होता है। मतलब प्रेशर्स डालते हैं ना वो ऐसे करके, ऐसे ऐसे गूंदते हैं आटे की तरह। सबसे वो सिंपल है, मतलब यस दैट्स द बेसिक। फिर होता है थाई, उसके बाद एक और जो आपने बोला था डीप टिश्यू, जिसमें और भी अच्छे से पूरा। और वो पूछ भी रही थी कि मैं और प्रेशर डालूं। मैंने कहा नहीं दिस इज फाइन। और वो बंदी के हाथ इतने हार्ड भी थे और ऑन द सेम लाइक पार्ट वो सॉफ्ट भी थे। आई डोंट नो क्या था। पहले तो मुझे पहले मुझे लगा, जब मैं बैक करके फेस करके आगे बैठ लेटी हुई थी, उसमें गड्ढा सा होता है बेड के अंदर, तो मैं ऐसे फेस था तो पीछे पहले मैं सो नहीं, पहले ना उसको ऐसे का पॉट है, ऐसे पॉटी वाले पोजीशन में बैठ गई। तो उन्होंने कहा मैम यहाँ पे मुंह डालते हैं सब को लेटते हैं। इसको पता नहीं गवार है ना ये। कितना झूठ बोलता है रे बंदा। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके एक तो बात भुला दी अपनी फालतू की बकवास करने के चक्कर में इसने। यार सुबह आई थिंक 15 से 20 मिनट के लिए बारिश हो गई थी, तो हम खुश हो गए थे और हल्की सी धूप भी दिख गई थी। पर एज यू कैन सी अभी भी बारिश हो रही है, और पिछले 3 दिन से लगातार। यस। और जब हम फर्स्ट डे यहाँ पे आए थे ना, तब हमने अच्छा किया, हम बीच चले गए और हमने सनसेट देख लिया, क्योंकि उसके बाद लगातार 3 दिन कोई भी सनसेट नहीं हुआ। यहाँ पे बादल इतने थे और बारिश भी हो रही है। तो भाई भगवान ने ये हमारा फ़ायदा करा दिया, हमें सनसेट दिखा दिया भाई एक दिन। अगर आप बीच साइड आए हो, सनसेट मिस नहीं करना होता, ये रूल है, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन सी। कितने अच्छे लग रहे हैं हम ट्विनिंग करते हुए। ऐसा लग रहा है इसी ड्रेस का कपड़ा काट के मैंने इसको दे दिया है। नहीं, इसी का कपड़ा काट के आपको ड्रेस बना दिया है। क्यों? अगर मेरे से ड्रेस का कपड़ा काटा जा रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? उससे पता लगता है कि कपड़ा आपके लिए आया था और मेरे को बचा कुचा कपड़े की शर्ट बना दी, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कपड़ा मेरे लिए आया था। आपको पता है मर्द ना अपनी जो 2 रोटी होती है ना, उसमें से भी आधी खाते हैं और 1.5 अपनी उसको देते हैं लुग्गी को, या जो भी है।
है। हाँ, इस बंदे ने मेरी लंका लगाई है इस पूरी ट्रिप पे, क्योंकि ये गाड़ी में सोने लगता था, चलती चलती गाड़ी में स्पीड ब्रेकर्स पे बम्प मार रहा है, कुछ इसको दिखाई नहीं दे रहा है, गाय के ऊपर चढ़ाने वाला था कल तो, काली गाय के ऊपर। मैंने बोला भाई लेफ्ट में गाय है। भाई एग्जैजरेट कर रही है। कुछ नहीं, डिवाइडर पे चढ़ा दी तो परसों इसने बताया नहीं शायद, मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। ठीक है, इतना सा डिवाइडर था, इतना सा। और डिवाइडर इतना सा, कौन सा डिवाइडर इतना होता है मुझे 2 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर की रोड चल रही है, पतली सी गोवा की सड़कें होती हैं, कोई डिवाइडर नहीं, रैंडम सा एक डिवाइडर आता है। और वो भी ऐसा नहीं कि डिवाइडर आया फिर पूरी रोड डिवाइडर, नहीं, वो 10 मीटर का डिवाइडर है, सिर्फ 10 मीटर के लिए डिवाइडर है। और इसके बहाने देखो, इसके बहाने देखो, फॉग दिख रहा था मेरे साइड में, इसलिए मुझे डिवाइडर नहीं दिखा। भैंस की आप कुछ भी, जो गाड़ी चलाते उन्हें पता होगा। अब भाई बारिश का मौसम है, एसी भी हमने ऑब्वियसली अंदर ऑन किया है, तो इस पे शीशे में फॉग जम गया और वो ना बाहर से जम रहा था। उसी फॉग के थ्रू आगे से गाड़ी आ रही थी, उसने मुझे हाई बीम मारी और उसी दौरान, लेकिन 3 सेकंड अंदर हुआ है, उसी दौरान वो रैंडम एक वो भी आ गया, ये क्या बोलते हैं, पार्टीशन, और उसके ऊपर थोड़ी इतनी सी गाड़ी चढ़ गई। थार है इतनी लंबी, तो ग्राउंड क्लियरेंस होती है, कुछ नहीं हुआ। तो थार है तो कहीं भी चढ़ा दोगे क्या भाई? इसके बाद इसका रिएक्शन होता क्या, मोहित घर चल, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या सीन है फिर मालिका? सीन बहुत तगड़ा वाला होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू कयाकिंग आफ्टर सो लॉन्ग। ये देखो कितने सारे बोट्स हैं यहाँ पे, एंड वी विल चूज येलो बोट, क्योंकि हम ब्लू पहने हैं, पानी भी थोड़ा ग्रीन है, एंड येलो बोट विल कॉम्प्लीमेंट अस। तो गाइस हमें कयाक मिल चुकी है, बट द गुड न्यूज़ और द बैड न्यूज़ इज हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी पड़ने लग गई हैं। हम भीग जाए कोई दिक्कत नहीं है। बैग के लिए हिमालिका ने 150 रुपये की ये क्या बोलते हैं पन्नी ले ली है, तो मैंने बैग उसके ऊपर रख दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मूर्ख लोग बैग क्यों लाए? मूर्ख लोग बैग इसलिए लाए क्योंकि कैमरा वैमरा कैरी करना पड़ता था कि आप लोगों के लिए और अपने लिए खुद के लिए भी वीडियोज़ बना सके। ठीक है, इट इज़ वेरी रिस्की। इट्स रिस्की बट सच इज़ लाइफ। लाइफ में मज़े करने हैं, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। अभी साइड से ऐसा लग रहा है क्रोकोडाइल निकल के आ जाएगा। तो गाइस ये जो सारा पानी है ये बागा बीच से आ रहा है, तो अलग से रिवर कट रही है, तो शायद इसको बागा रिवर कहते हैं। और दिस स्पॉट इज़ नॉट वेरी पॉपुलर, यहाँ पे कम ही लोग आते हैं, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और हमारे राइट में रॉयल एनफील्ड का कैफ़े भी है यहाँ पे, वहाँ पे हम 2 बार आ चुके हैं, बट हमने कभी भी नहीं देखा इस रिवर पे ऐसे कयाकिंग होते हुए। रिवर हमने बहुत बार देखी है, बट कभी कयाकिंग नहीं होती, फर्स्ट टाइम देखी है। गाइस दिस इज किंग लाइफ। हिमालिका आगे राफ्ट चला रही है, मैं आराम से पीछे बैठा हूँ, चिल कर रहा हूँ। लाइफ में और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, पैसा, बंगला, गाड़ी, नथिंग ब्रो। एक कयाक और उसको चलाने वाली एक लड़की, दैट्स इट। मेरे को तो बहुत कुछ चाहिए लाइफ में। यही है, जो लोग बहुत कुछ डिमांड करते हैं उनकी पूरी नहीं हो पाती। ऐसी कयाक वाली रिवर आ जाए, बस यही चाहिए मुझे। अच्छा, रोज करूंगी सनसेट देखूंगी। मुझे लगा मेरी बेइज्जती मारोगे, बट ठीक है। मोहित सोचो यार, बादल एकदम साफ होता है, आसमान, और ये सनसेट पॉइंट है। हाँ सनसेट पॉइंट है, कितना सही लगता है यार। भाई देख के रिवर स्केरी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ 8 फीट ही गहरी है, बट 8 फीट इज इनफ जो हमें डुबा दे, बट स्टिल मतलब 8 फीट मैनेज कर लेंगे जस्ट इन केस। आपको पानी देख के पता नहीं लग रहा होगा, लेकिन हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। मस्त ऐसा लग रहा है, लेट जाऊं और सो जाऊं यहाँ पे। अब मजदूरी पे इसने मुझे लगा दिया। कितना अच्छा लगता है, कोई और चला रहा हो और हमारी बोट बस चल रही है। जिंदगी संवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। तो गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा रैंडम चीज़ हुई हमारे साथ। एक बंदा आया, उसने कहा ये सर ये प्रमोशन हो रहा है हमारी प्रॉपर्टी का, उसका स्क्रैच कार्ड है, इसको स्क्रैच करो। और हम निकलने वाले थे, हम उसकी सुन भी नहीं रहे थे, और मैं तो कार्ड लेने ही नहीं वाली थी, तो उसने मोहित को दिया फिर पहले। और मेरा लिखा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। वो कह रहा है सर सुबह से इतने बांट चुका हूँ, सबका बेटर लक नेक्स्ट टाइम ही आ रहा है। हिमालिका कहती है यार मेरी भी किस्मत फूटी है, मेरा भी वही आएगा। बट जब इसने कार्ड खोला तो इसका आया कांग्रेचुलेशंस यू आर अ विनर, सोनी एलईडी टीवी, सैमसंग टैब, लग्जरी अकोमोडेशन और कैश 10,000 में से एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, एंड दिस इज द स्क्रैच। तो इन चारों में से कोई एक चीज़ इस स्क्रैच कार्ड के इसके पीछे लिखी हुई है। हाँ, तो कह रहे हैं अभी स्क्रैच मत करो, प्रॉपर्टी में जाके स्क्रैच करना। थोड़ा सा डाउट तो हो ही रहा है अभी भी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हमने कल लक आजमा के देखते हैं। भाई कुछ 10,000 कैश भी है इसमें, वो मिल जाए तो बढ़िया है। वैसे टीवी बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे, सबसे महंगा वही है, लेकिन टीवी हम लेके नहीं जा सकते। ऑल दो उसने बोला है कि टीवी का आपको वाउचर मिल जाएगा, आप किसी भी सैमसंग के स्टोर से ले सकते हो, बट लेट्स सी स्कैम ना निकले बस। उसने कहा लेकिन ये लोग आपका 60 मिनट खाएंगे कम से कम, और हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है, बट 10,000 रुपये के लिए टाइम दे सकते हैं। तो गाइज़ अभी हमने वहाँ पे इनका कुछ रूम था, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दी उन्होंने, और 1 घंटा हमने वहाँ पे लगाया। और एंड में बेसिकली ये लोग एजेंसी हैं,
तो ये चाह रहे थे कि हम इनके प्लान में एनरोल कर लें। यस, जैसे कि वो होता है ना, क्या होता है, क्लब महिंद्रा वगैरह। क्लब महिंद्रा की तरह है। हाँ, वैसा हम एनरोल कर ले प्लान में। बट और उसका प्राइस था 10 साल के देने थे वन टाइम 1,80,000 रुपये। तो कहते सर ऑन द टेबल आपको बताना है कि अभी बताना है, क्योंकि उसमें मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा ऑन स्पॉट उसी टाइम पे तुम्हें पेमेंट करनी है। हाँ, तो बेसिकली वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनकी कमीशन होती है ना सेल्समैन की। Yes. तो हमने कहा भाई इतना तो हम नहीं कर पाएंगे अभी, बट प्लान अच्छा है, हम कंसिडर करेंगे। हाँ। तो थोड़े से इरिटेट हो गए क्योंकि उनकी कमीशन हो गई, क्योंकि उनकी कमीशन में आज बन नहीं पाएगी ना। तो फिर भैया ने बोला हम आपका टाइम वेस्ट क्यों करा आपने हमारा। हाँ, हम कह रहे पहले करते बता नहीं देते explain। अरे उन्होंने बोला भैया अमाउंट बहुत ज़्यादा है ना, तो थोड़ा तो पता होना चाहिए ना क्या दे रहे कहाँ दे रहे। हाँ हाँ। तो भाई उन्होंने कहा कि ये लो आपका गिफ्ट, जो 4 गिफ्ट है उसमें से जो ऑब्वियसली हमें लग रहा था यही होगा, गिफ्ट वाउचर है, 2 दिन का स्टे मिलेगा लोनावला, ऊटी वगैरह ऐसी जगह पे। अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इन्होंने कहा ये गिफ्ट वाउचर आपको मेल करना है, उसके बाद आपको डिटेल्स मिलेंगी, तो कहीं स्कैम ना हो, क्योंकि मैं तो कल ही कर लेते हैं। स्कैम होगा तो मैं शॉक नहीं होऊंगा वैसे, बट ये है कि हमने आज 1 घंटा 1.5 घंटा इन लोगों को दिया है, तो वो मेरे को टाइम वापस नहीं मिलेगा। तो गाइस पहली चीज़ हमारी आ चुकी है, विच इज़ सम पिज़्ज़ा। मैं नाम भी भूल गया, बट आई थिंक दिस इज़ ओनली 400 रुपीज़ एंड साइज़ काफ़ी ह्यूज है। लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग कि महंगा होगा। पहले हम क्योंकि बर्गर मंगाने की सोच रहे थे, तो हमें लगा 400 का बर्गर है और ये 400 का, तो इट्स बेटर टू ऑर्डर, इससे पेट भी फुल हो जाएगा। गरीब लेवल थिंकिंग कि जो बड़ा है वो मंगवाओ, उतने ही पैसे। दिस इज नॉट गरीब, दिस इज अवेयर्ड कंज्यूमर। अगर ये लोग 400 रुपये में आटा भी दे रहे होते ना कि बहुत बोली आ रही है, तो ये ले लेती, क्योंकि वो ज़्यादा है। और गाइस हमने एप्पल पाई विद आइसक्रीम भी मंगवाई है, पिज़्ज़ा भी बचा है, बट हमने कहा पहले ये खा लेते हैं क्योंकि भाई ये पिघल ना जाए। हाउ इट गुड। एप्पल पाई का ना हमेशा अंदर का जो माल मसाला होता है वो गुजिया जैसा लगता है मेरे को। मुझे तो फ्राइज लग रही है। वो सही में फ्राइज लग रही है भाई, क्या है। क्या प्यारा कॉम्बिनेशन है भाई, अलग सा है। गाइस दिस इज़ आवर 3rd टाइम इन दिस कैफ़े एंड हैंड्स डाउन गोवा का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस, लेड बैक एक्सपीरियंस आपको यहीं मिलेगा। भाई इनका तो वॉशरूम भी काफ़ी एस्थेटिक है, मैं तो सिर्फ सुसु करने आया था भाई। गाइस जैसे जैसे शाम हो रही है वैसे वैसे मैं सैड फील कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी फ्लाइट का टाइम पास आ रहा है। बारिश भी हो रही है और बारिश के मौसम में ग्रीनरी आती है, बढ़िया लगता है। अरे जल्दी चलो, बहुत तेज़ हो रही है बारिश। चलो भाई, गौर रो रहा है मेरे जाने की खबर सुन के। ओह माय गॉड। तो भाई अलविदा कहने से पहले आखिरी बार बीच साइड आके, काफी लोग, भीड़ बहुत है आज क्योंकि संडे है, और सब मतलब पिकनिक का स्पॉट बना के बैठे हुए हैं, और छोटे छोटे बच्चे रेत से किला बना रहे हैं। क्यूट ना। और यहाँ से ना आंटियाँ भी बना रही है। आंटी क्या कर रही है, वो प्रेग्नेंट है आंटी वो। अच्छा गाइस ये देखो क्लास के सारे लौंडे आ रखे हैं, ऐसा लग रहा है। भाई 20 लड़कों का ग्रुप, 1-2 लड़कियाँ भी है पीछे। मेरे टाइम पे गोवा जाना स्कूल की तरफ से वाज अ बिग थिंग। सिर्फ अमीर स्कूल में होता था। मेरे स्कूल में भी होता था। के आर मंगलम डीपी। अबे चलो भगो यहाँ से। अबे चल चल चल, इनके में पीवीआर साकेत ले आते थे, हाथ पकड़ के पीवीआर साकेत में ही था मेरा स्कूल। हाँ वहीं ले आते थे हाथ पकड़। नहीं। हम ना इस कोने वाले सेक्शन में आ गए क्योंकि यहाँ पे ना लोग बहुत कम है, वहाँ पे काफ़ी लोग हैं। और गाइज अभी 5:50 हो गए हैं और हमें 6 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए। तो मैं वैसे कपड़े लाया था नहाने के लिए, बट अब मैं नहा नहीं सकता हूँ सैडली, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहा है किसी का, और पूरी टीम है पीछे लॉन्डो की। बढ़िया है भाई, हम वहाँ नहीं जा रहे इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी गुड बाय बीच, हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट ईयर आई विल बी हेयर इन गोवा अगेन, क्योंकि ये मेरे को बहुत पसंद है। ऑल्दो आई एम नॉट अ बीच पर्सन, बट आई स्टिल लाइक गोवा, क्योंकि हम हिडन स्पॉट्स पे जाते हैं। कभी मन नहीं भरता ना गोवा से। हाँ गाइस देख लो, ये ना चिकन खाती है बहुत ज़्यादा। पहली बार तो देख लो साफ साफ, एक ग्रीन है एक रेड, ये इसका है ये मेरा है। और ये हमने इसलिए मंगवाया है क्योंकि अगले 6 घंटे हम भूखे रहने वाले हैं। और हम घर पहुंचेंगे रात को 1 बजे, और मम्मी तब तो कुछ बनाएंगी नहीं। ओ मेरे जिंगर बर्गर। गाइस अभी 8:20 हो रहे हैं, हमारी फ्लाइट 7:09 की है, और हम इतनी कुत्ते की तरह भाग भाग के है ना, हमें लग रहा था हम लेट हो जाएंगे, बट इट्स गुड। जल्दी आना बेटर है रादर देन लेट करके फ्लाइट मिस करना। तो गाइस इस बार हमारी 7-7 सीट है, और हमने एक आइडिया लगाया था, बताना इनको। हमने दिमाग लगाया था पैसे भी ना देना पड़े और सीट भी 7-7 बज जाए। तो गाइस पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट, एंड फटाफट से कैब बुक करनी है, जो कि बहुत महंगी होगी पक्का। गाइस आप लोग एयरपोर्ट पे जब भी कैब करते हो ना, तो यहाँ ना डेडिकेटेड पार्किंग है दिल्ली एयरपोर्ट पे, और उसका ना कैब वालों को 300 रुपये पार्किंग चार्जेस देना पड़ते हैं।
जिसकी कॉस्ट कस्टमर को बियर करनी पड़ती है। तो यहाँ से जब भी कैब करते हैं ना, हमें 600-700 रुपये की पड़ती है, लेकिन जब यहाँ आ रहे होते हैं तब वो 300 की हो जाती है। तो इसलिए प्राइसेस बहुत हाई आते हैं यहाँ पे। रैपिडो आई थिंक इज़ द चीपेस्ट अमंग ऑल द अदर 3 एप्लीकेशंस, ठीक है। इसमें आ रहा है 541, जिसमें 300 का एंट्री फीस होगा, यानी सिर्फ 200 रुपये की कैब है। यस। तो अगर हम कोई ऐसा रास्ता हो ना कि एग्ज़िट से बाहर या जहाँ पे फ़ीस ले रहे हैं एयरपोर्ट की अपनी, उसके बाहर कोई रास्ता मिल जाए और वहाँ से कर ले, वहाँ तक मतलब पैदल चल जाए, हाँ, तो हमारे 300 रुपये बच सकते हैं। चीज़ें ओनली 200 वी हैव टू गिव देम। चलो गाइस, हमारी गोवा सीरीज यहीं पे एंड होती है। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। बिकॉज वी ऑल्सो डिड। यस, अब घर जाने का टाइम हो गया, बाय। मेरी क्या हो चुकी है, इस बेचारी के भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें अपार्ट होना पड़ेगा इस वाली सीरीज़ के बाद से। ओह, क्या कुछ नहीं, अपार्ट होना पड़ेगा? क्यों होना पड़ेगा? अरे अब आप अपने घर जा रहे हो, अपने घर जा रही ना, इसलिए। चलो भाई, पता नहीं एक साथ घर कब जाएंगे। Getting lost is time not wasted, as long as it's with you. Unknown roads and fire.